हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। मनपा का चुनाव बस अब कुछ ही दिनों पर है। 2 दिनों के बाद मतलब उम्मीदवारों का जो भविष्य है वो मत पेटी में बंद होने ही वाला है। इस वक्त हम मौजूद है प्रभाग क्रमांक 11 में और यहाँ पर एक नई पार्टी है, प्रजासत्ताक लोक राज्य पार्टी, जिसका उदय अभी हाल में ही हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने के बाद ये जलगांव में कुछ उम्मीदवार दिए हैं। इन्होंने कुछ अपक्षों को जोड़कर इन्होंने कुछ किया है। जानकारी लेते हैं जो इनके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल महाजन, उनसे कि इस पार्टी का उद्देश्य क्या है और जलगांव में इन्हें क्या रिस्पांस मिल रहा है। महाजन साहब, आपकी जो पार्टी है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों आखिर पार्टी बनाई आपने? प्रजासत्ता लोकराज्य पार्टी की हमने 2 महीने पहले ही ये स्थापना किया है मुंबई में, और ओबीसी बहुजन समाज के हित के लिए, सर्वांगीण सर्वकष विकास के लिए, शोषित पीड़ित वंचित समाज को न्याय दिलाने के लिए ये पार्टी की निर्मित हम लोगों ने किया है। और जल्दी ही महानगर पालिका के चुनाव ये लग गए और ये चुनाव में हमारे को टाइम बहुत कम मिला। फिर भी हमने क्या है, हमारा पार्टी यह नया था, इसके लिए जो अपक्ष कैंडिडेट थे, अपक्ष कैंडिडेटों के हमने एक संगठन बनाया और अपक्ष कैंडिडेट का हमारा प्रजासत्ता लोकराज्य पार्टी पुरस्कृत ओबीसी बहुजन विकास आघाड़ी के हमने कुछ 5 या 6 जगह पे अपक्ष कैंडिडेट खड़ा किया है। और उसमें से अभी हम प्रभाग क्रमांक 11 की आज रैली थी। प्रभाग क्रमांक 11 की रैली में हम लोग गीता सांगोड़े अपक्ष कैंडिडेट उम्मीदवार है और रुपेश ठाकुर करके जो है वो हमारे अपक्ष कैंडिडेट है, और डॉक्टर माली वो भी हमारे अपक्ष कैंडिडेट है। मैं यहाँ के आपके सभी लोगों को ये प्रभाग के आवेदन करता हूँ कि ये प्रभाग के हमारे सभी गौर गरीब ये जो सब सामान्य उम्मीदवार है, इनको आप जीत के लाइए और ये लोग आपके हक के लिए आएंगे। क्योंकि इनके आज हालांकि की इतनी परिस्थिति है कि धन शक्ति विरुद्ध जनशक्ति ये आज नारा कर रही है। जो सभी लोग आपके देख रहे हैं, ये सभी 1 रुपये भी नहीं लेते हुए सभी अपने समाज के लिए, अपने हक के लिए, अपने प्रभाग के विकास के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ऐसे सभी कैंडिडेट और सब लोग खुद हो से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो इनको बड़े लेवल पे हमको समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ पार्टी के यादव साहब भी है। यादव जी, पार्टी जो है वो किस तरीके का वर्क करना चाहती है? सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अगर देखा जाता है कि जब सत्ता में आ जाती हैं तो पैसे के पीछे भागती है। आपकी पार्टी में क्या खास? अभी हमारे पार्टी में खास बात यह है कि आपने देखा होगा कि राजनीतिक दलों में, हर दलों में जाति आधार पर एक सेल है। मतलब एससी सेल, एसटी सेल, ओबीसी सेल, माइनॉरिटी सेल, फलाना सेल, डमका सेल है। हमने पहली बार ऐसा निर्णय किया है कि हमारे जो राजनीतिक दल है, पार्टी, उसमें किसी भी प्रकार का जाति आधारित कोई सेल नहीं होगा। यानी सब जातियों को साथ में लेके समता के साथ हमें चलना है आगे। अभी रही बात यह कि हमारी पार्टी अलग पार्टी से क्या करेगी, तो हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि आज तक राजनीतिक दलों ने हर समाज को जाति, उपजाति, पता नहीं कितने कितने जातियों में बांट के रखा है। उन सबको जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजकीय दृष्टि से उपेक्षित है, ऐसे सभी नाहिरे वाला जो वर्ग है, उस वर्ग को संगठित करके एक प्रेशर ग्रुप, एक दबाव गठ हम बनाना चाहते, ताकि चाहे नगर पालिका हो, स्टेट लेवल की राजनीति हो या सेंट्रल लेवल की राजनीति हो, जो भी राजनीतिक दल सत्ता पे आएगा उस दल को सोच समझ के उपेक्षित शोषित बहुजनों के साथ ही चलना पड़ेगा। उनके विकास का एजेंडा लेके चलना पड़ेगा। न अभी जो बात हो रही है राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, अभी जो माहौल बना हुआ है, उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो जाति के अलावा कुछ नहीं है। और हम ये जाति को मिटा के पीछे छोड़ के इंसान को इंसान की तरह देखो, इंसान को इंसान समझो, इंसान की मूलभूत ज़रूरतें समझो। एजुकेशन है, नौकरी है, पानी है, रास्ता। अभी जैसे जलगांव की महानगर पालिका की बात है, अभी यहाँ पे क्या है, कार्यकर्ता का चुनाव है, ये कोई नेता का चुनाव नहीं है। अगर नेता का चुनाव होता है तो एमएलए का चुनाव होता है, एमएलसी का होता है, राज्यसभा होते हैं, लोकसभा होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा इधर के नेता उधर, उधर के नेता इधर, अरे अगल बगल आगे पीछे आयाराम गयाराम के हिसाब से काम चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये नगर पालिका के महानगर पालिका चुनाव में जो निचली स्तर के कार्यकर्ता है, चाहे महिला चाहे पुरुष और खास करके युवा, उनको पूरी तरह से तवज्जो दे के
आगे लाना चाहते हैं, जिसके पास धन है लेकिन उनके साथ जनशक्ति है, और जनशक्ति को कलेक्ट करके संगठित करके गरीब से गरीब यानी सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को आगे करके उसको सत्ता तक पहुंचाना, और उनके माध्यम से उनका खुद का भाग्योदय करना है। उनका भाग्योदय करने के लिए न कोई करोड़पति चाहिए न कोई अरबपति चाहिए, वो खुद अपने आप सोच सकते, समझ सकते, पढ़े लिखे, आज तक बड़े पैमाने पढ़े लिखे भी लोग हैं। लेकिन क्या होता है कि धन शक्ति के बल पे, जात धर्म के आधार पे ये जो शोषित तबका है, जो वंचित तबका है, उसको दूर रखा जाता है। तो हमारी पार्टी की पूरी कोशिश रही, न जात पे, न धर्म पे, न किसी अमीर गरीब के सोचते हुए, गरीब से गरीब जो इंसान है, गरीब से गरीब जो महिला है, गरीब से गरीब जो युवक है, उसको आगे लाके उसके हाथ में उसका भाग्योदय करने की सत्ता सौंपने का हमारा मुख्यतः प्रयास है। यादव साहब, जनरली देखा गया है कि ये सब जो चुनाव होते हैं वो पैसे के बल पर चलते हैं, पैसे जिसके पास रहते हैं वही चुन के आते हैं। गरीब तबका जो है वो लोग पैसे लेके वोट कर देते हैं। आपको लगता है कि आपके जो उम्मीदवार हैं उनके पास अगर कुछ नहीं है तो वो जीत के आएंगे? हाँ बिल्कुल, ये एक फेज है हिंदुस्तान के राजनीति में, महाराष्ट्र के राजनीति में, और ये तालुका जिला या नगर परिषद महानगर परिषद के राजनीति में एक 10, 20, 50 साल पहले से एक फेज आया है, वो अभी कम होते होते आया है। लोग समझ गए हैं कि पैसा अगर 2000, 5000 रुपये आज के तारीख में हम ले ले और वोटिंग करें तो भविष्य में आने वाले 5 साल के लिए हमें बंधुआ मजदूर बना लेते नेता लोग। तो लोग इस चीज को समझ रहे कि हमारा दर्द, हमारा दुख, हमारी तकलीफ जो कैंडिडेट जानता है वो हमारे से होना चाहिए। अगर पैसे के बलबूते राजनीति चलेगी तो ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं। अभी जाके जलगांव नगर पालिका महानगर सवाल है, मेरे ख्याल से कम 35 साल तक पैसे के बलबूते ही जलगांव की राजनीति चली नगर पालिका की। क्या है आज जलगांव में, अगर ठराविक यानी कुछ मिडिल जगह को अगर रोड वगैरह छोड़ दिया, जो अगल बगल में जिसे हम सबर्बन कहते हैं, वहां अगर जाएगा तो बस से बदतर है जीना, यानी जीते जी आदमी को नरक का पहचान जो है वो जलगांव के सबर्बन में होता है। अब इनका ऐसा मानना है कि धन शक्ति के साथ जनशक्ति लड़ेगी और जनशक्ति की विजय होगी। उम्मीदवार हैं यहाँ पर लोकराज्य प्रजासत्ताक लोकराज्य पार्टी के नीता, क्या नाम आपका? सांगोड़े। और आप, मैं बोलूँगा अपने कैमरामैन को दिखाएं कि ऐसे लोग भी राजनीति में आना चाहते हैं। ये अगर यहाँ जीत के आती है, हमारी शुभकामनाएं बहुत इनके साथ है, लेकिन ये जीत के आती है तो ये जलगांव नहीं, पूरे महाराष्ट्र और भारत के इतिहास में एक मतलब अध्याय जुड़ेगा, एक सैंपल होगा कि किस तरीके के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। आपको क्या कहना है अपने ये जो वार्ड है जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं उनके लोगों को? मी ही बात बोल, मी हेच सांगते की मला निवडून आणा, मी चांगले कामं करेन, जे सुधारणा आहे ते करेल, मी माझ्याकडून जेवढे पर्यंत झाले तेवढे मी करेल। आप अभी क्या करते हैं, आप या आपके घर वाले? फर्नीचर काम करते, सुतारी काम। हाँ सर, नहीं ये गृहिणी हैं और जो काम है इनका वो बढ़ई का काम है। मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी मतलब एक सोचने वाली बात है कि ऐसे लोग चुनाव में खड़े हैं और विजय के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपना आत्मविश्वास है उनके पास। हमारे साथ दूसरे उम्मीदवार हैं यहाँ इसी पार्टी के, रुपेश जी। रुपेश जी, आप क्या करते हैं? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है हम। गवर्नमेंट क्यों, तो गवर्नमेंट से इतना परेशान हो गए कि अब खुद ही नेता बनने चले आए? नेता बनने की बात नहीं है, हम यहाँ के लोगों के नेता बनने नहीं आए, हम यहाँ के लोगों के नौकर बनने आए। मतलब नगर सेवक का जो ये लोगों ने गलत ये निकाल लिया है, नगर सेवक लोगों का सेवक होता है, नगर सेवक ना कि लोगों का मालिक होता है। लेकिन कुछ कॉरपोरेट लोगों ने जो हमारे मतदार है उनको ही इन लोगों ने नौकर बना दिया है। आपको लगता है कि जीत के आएंगे? हाँ, हम जीत के आएंगे, हमें लगता है, क्योंकि हमने लोगों के अच्छे काम किए हैं और लोगों का सपोर्ट हमारे साथ में, इसलिए हम जीत के आएंगे ये चुनाव में। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो लोग सेवक हैं, ये भी उसी तरीके की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी प्रधानमंत्री हैं, वो कहा करते हैं कि ये जो हैं ये हम सेवक हैं, और ये जो उम्मीदवार हैं ये भी वैसी ही भाषा कर रहे हैं। देखते हैं कि इनकी भाषा में कितना जोर है। इनका आत्मविश्वास तो बहुत अच्छा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा, लोगों का इनको साथ मिला, तो एक बार इतिहास बदल ही जाएगा। जलगांव से आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।